अष्टमी नवमी पर बनने वाला ये सूजी का हलवा जो इतना रसीला और माउथ मेल्टिंग है कि आप खाएंगे तो सच में आपको माता रानी के जागरण वाले भोग की याद आ जाएगी। और काले चने और बिना लहसुन प्याज की हलवाई स्टाइल सब्जी। हेलो एवरीवन, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका कुकिंग पैशन बाय पूनम साहू में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए लेकर आ गई हूँ नवरात्रि स्पेशल रेसिपी जो खाने में टेस्टी होंगी और बनाने में बहुत ही ईजी होंगी। तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। और मैं काले चने बनाने के लिए ये काले चने लिए हैं, इन्हें मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। और आपको जिसके पास बिल्कुल देसी वाला हो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने इन्हें वॉश कर लिया। ओवरनाइट सोक करने के बाद मैंने इन्हें थोड़ा पानी डालकर बॉयल कर लिया है। इतना पानी डालें कि इसके ऊपर चने के ऊपर लेयर आ जाए, क्योंकि हम उस पानी को फेंकेंगे नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगी हलवाइयों के सीक्रेट कि वो कैसे बनाते हैं, जो हम जागरण में खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मैंने ये हाफ कटोरी से थोड़ा सा कम ये मोटी वाली सूजी ली है, जिससे हम हलवा बनाते हैं ना, थोड़ी मोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होनी चाहिए। और छान कर आप इसे ले लें। और सेम क्वांटिटी में आपको चीनी चाहिए, जितनी आप सूजी लें उसके बराबर ही आपको चीनी लगेगा। बट आप थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो कम कर सकते हैं क्वांटिटी को। और हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये बॉयल आलू लिए हैं, 3 बड़े साइज के बॉयल आलू थे। इन्हें छील कर मैंने ऐसे रफली तोड़ लिया। आपको कट नहीं करना, बिल्कुल हलवाई टेक्सचर लाना, तो इन्हें तोड़ लें। और 3 मीडियम साइज के टमाटर भी मैंने रफली कट कर लिया है, बहुत फाइन नहीं चॉप करना, थोड़ा सा हरा धनिया। और ये मैंने काले चने के लिए मसाले लिए हैं। ये मैंने 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून आमचूर पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी है, हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम ये कसूरी मेथी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये मसाले हम सारे यूज करेंगे चना बनाने के लिए। और 2 टीस्पून भर के मैंने धनिया के बीज, 1 टीस्पून सौंफ, 1/3 जितना मेथी दाना, इसकी क्वांटिटी आपको कम रखना है। और छोटे छोटे तेज पत्ते थे तो मैंने 2 से 3 ले लिया। आपके बड़े हो तो आप 1 ले लें या 2 ले लें, उससे ज़्यादा ना लें। 2 सूखी लाल मिर्च अपने तीखे के अकॉर्डिंग ली है। और मैंने ये हाफ चक्रफूल लिया है, 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, 2 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च और 1 छोटा दालचीनी टुकड़ा और 1/3 जितना ही मैंने अजवाइन ली है। और ये मैंने 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इन होल स्पाइसेस को अभी हम मसाला तैयार करेंगे। और 1/3 जितना राई, हाफ टीस्पून जीरा, 2 पिंच हींग ली है मैंने तड़का लगाने के लिए। अगर आप हींग नहीं लाइक करते तो स्किप कर लें। और थोड़ा सा हींग और हाफ टीस्पून जीरा मैंने काले चने के लिए लिया है ये। और ये मैंने करी लीव लिया है, जिसको मीठी नीम कहते हैं, वो तो जरूर डालिएगा। और मैंने ब्लैक सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट दोनों लिए हैं, क्योंकि हम दोनों का यूज करेंगे। और मैंने 2 हरी मिर्च कट करके ली है, 1 इंच अदरक, उसे भी रफली कट कर लिया। और हलवे के लिए मैंने ये ड्राई फ्रूट कट किए, थोड़े से पिस्ता, थोड़े से बादाम। आपके पास जो भी हो, जो लाइक करते हैं आप ड्राई फ्रूट वो डालें, ये टोटली ऑप्शनल है, ऐसा नहीं मैंने जो लिया आपको भी वही लेना है। और मैंने ये 3 टेबलस्पून जितना घी लिया है। और 1 हरी मिर्च को फाइन चॉप करके लिया है, आधा इंच अदरक मैंने ये ग्रेट करके लिया है ग्रेटर में, आप फाइन चॉप करके भी ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे सब्जी के लिए। तो जितने मैंने इसमें होल स्पाइसेस लिए ना सारे डाल देंगे इसमें। 1 छोटा तेजपत्ता मैंने अलग हटा लिया, तड़के में डालेंगे, बाकी सारे हम ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, जो मसाले आप भंडारे में खाते हैं ना हलवाई स्टाइल सब्जी, आप कभी नोटिस करते हैं कि वो दरदरे पिसे होते हैं और फ्रेश पीसते हैं वो खलबट्टे में डालकर, इसीलिए उनका टेस्ट इनहेंस होकर बहुत ही अच्छा आता है जब ताजे मसाले पीसते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला, अगर डंठल हो तो आप डंठल डाल सकते, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये सारे सीक्रेट हैं उनके, वो जरूर डालते हैं। और मैंने इसमें थोड़े से टमाटर के पीस भी डाल दिए और थोड़ी हरी मिर्च भी डाल देंगे। और मैंने अदरक भी इसमें डाला है। अब इनको थोड़ा सा पानी डालकर हम कोर्स ग्राइंड करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रहने चाहिए, बट बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना, ये देखिए। और ऐसा गाढ़ा ही आपको पीस कर तैयार कर लेना। मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया, जो मैंने आपको दिखाया था चॉप करके लिया था, ये देखिए ऐसे थोड़ा कोर्स रहना चाहिए। और जो मसाले मैंने यूज किए हैं, रियली आप ऐसे बनाकर आप एक बार सब्जी बनाकर ट्राई करिएगा, अभी आपको ट्रस्ट आ जाएगा कि बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आएगा। जो आप माता के जागरण में या हलवाइयों के हाथ की बनी हुई सब्जी कहीं भी आप खाते हैं आलू की, तो वही टेस्ट आपको मिलेगा। और मैंने ये मस्टर्ड ऑयल लिया, मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी तो परफेक्ट इसका फ्लेवर आएगा, बट आप जो भी लाइक करते हैं उसको यूज कर सकते हैं। और मैंने राई, जीरा और हींग का तड़का डाल दिया है इसमें, इसको चटकने देंगे। उसके बाद इसमें ये मैंने अदरक डाला है, उसको थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए इसलिए मैंने डाल दिया। और थोड़ी सी हरी मिर्च जो 1 कट करके ली थी। अब सबसे पहले हम इसमें काले चने डाल देंगे। अब आप सोचेंगे पहले चने डाल दिए, फ्रेंड्स आप बनाकर देखिएगा तभी आप
स्वाद में खो जाएंगे, ट्रस्ट करेंगे कि रियली ये तो बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट है, जैसे हम माता के जागरण में खाते हैं। और सारे मसाले डाल दिए। अब मैंने पानी का आपको इसलिए बताया था कि आपको पानी बिल्कुल लिमिटेड रखना है कि आपका चना कुक हो जाए बस। अब इस पानी को मैंने डिस्कार्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी भी हो जाता है और इसी से फ्लेवर आएगा हमारे चने में। मैंने थोड़ा सा मसाला जो आलू के लिए तैयार किया था उसमें से 1 टीस्पून भर के इसमें भी डाला है। और इसमें ब्लैक सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट दोनों डालेंगे तो उसी अकॉर्डिंग आपको डालना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको हम इसमें ही पूरा सारी चीज़ों के साथ पकाएंगे कि पानी बिल्कुल सूख कर चने में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। चने हमारे पहले से ही कुक हैं और गैस का फ्लेम हाई है। मैंने 1 से 2 मिनट के लिए कवर किया है। आप बीच में चला भी सकते हैं अगर आपको लगे कि ये चिपकेगा। और ये देखिए मैंने इसे 1.5 मिनट बाद समथिंग खोला है और ये देखिए अब इसको हम कवर नहीं करेंगे। और आपको चने भी ऐसे कुक करने, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। पानी मैंने जितना बताया उतना ही डालना है आपको कि ऊपर लेयर आ जाए कि चने आपके कुक हो जाएं। मैंने एक हाई फ्लेम पे बिसल लिया था, उसके बाद मैंने 2 से 3 लो फ्लेम पे बिसल ली थी। फिर हर कहीं का पानी और मटेरियल अलग अलग टाइमिंग लिखता है तो वो चीज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं। और 2 से 3 मिनट मुझे हुआ हाई फ्लेम पे। देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया ना। और आप चने देख सकते हैं, आपको देख कर लगा ना कि बिल्कुल जो हम माता के जागरण में खाते हैं हलवाई ऐसे ही बनाकर तैयार करते हैं, वो भी यही करते हैं। जो पानी होता है उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं, इसी में वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका जो फ्लेवर होता है ना वो बना रहता है, तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, अगर आप ना हो तो स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये देखिए हमारे चने बनकर तैयार हैं। और आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा, मेरे कहने पर इस रेसिपी को आपको ट्रस्ट आ जाएगा कि बिल्कुल सच में हलवाई जैसा स्वाद ही आता है इस चने में भी, हलवे में भी और इस सब्जी में भी। और चलिए अब सब्जी बना लेते हैं। तो मैंने इसी में ऑयल डाल दिया है, उसी कढ़ाई में। मैंने इसे वॉश नहीं किया है। इसमें भी हम राई, हींग और जीरा का तड़का डालने वाले हैं। गरम होते ही आप डालें और गैस का फ्लेम हाई रखें। और चटक जाने के बाद मैंने एक छोटा तेज पत्ता, इसे मैंने डिवाइड कर लिया था, उसी को डाल देंगे। और करी लीव को भी डाल देंगे। फ्रेंड्स अगर हो तो जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और देखिए सारी चीज़ें अच्छे से चटक गई हैं। तो इसमें हम अब जो मैंने टमाटर कट करके लिए थे ना उसको डाल देंगे। और हरी मिर्च को भी डाल दिया, मैंने थोड़ी सी बचा ली थी। और ब्लैक सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट दोनों डालने, क्योंकि हलवाई दोनों सॉल्ट का यूज करते हैं। ये सब छोटे छोटे टिप होते हैं जो वो यूज करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, उसी से फ्लेवर आता है, जो हम छोटी छोटी बातें नोटिस नहीं करते हैं कभी। और हल्दी पाउडर को सिर्फ मैंने यूज किया है अलग से मसालों में, बाकी सारे मैंने होल स्पाइसेस ही ग्राइंड किए हैं। तो और किसी मसाले का यूज पाउडर में नहीं करना है। और जो ग्राइंड किया था उसको मैंने डाल दिया है। और मैंने ग्राइंडिंग जार में थोड़ा पानी डालकर उसे धोकर डाल दिया है इसमें, जिससे मसाले हमारे कुक भी होंगे और उसमें जो मसाले थे वो भी निकल गए। और मिक्स कर दूंगी और इसे अब हम कवर करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। आप अपने बर्तन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, गैस फ्लेम एडजस्ट लो कर सकते हैं अगर बिल्कुल हल्के कढ़ाई का यूज करें। और देखिए मैंने 2 से 3 मिनट इसे पकने दिया। इसमें से ऑयल रिलीज होने लगा। मसालों से हमारे रियली फ्रेंड्स इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही, बिल्कुल वैसा जैसे हम माता के जागरण में जाते हैं ना, तो अगर हलवाई सब्जी तैयार करते हैं तो बिल्कुल ऐसी ही खुशबू आती है। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपको भी बिल्कुल वैसी ही खुशबू आएगी। और देखिए ये मसाले मैंने थोड़ी देर खुले भी भून लिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, मसाले हमारे बिल्कुल ड्राई हैं। अब कोटिंग कर लेंगे अच्छे से आलू के ऊपर। और आप बस कुछ सेकंड के लिए कोटिंग करने के बाद भी इसे भून लें, गैस का फ्लेम मीडियम रखें। उसके बाद इसमें पानी ऐड करें और किसी और मसाले का यूज आपको नहीं करना है इसमें। देखा आपने कितना इंस्टेंट तरीके से बन जाती है। और मैंने कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए, जिससे ये अच्छे से भुन जाएंगे हमारे आलू भी। और फैला दिया था मैंने पूरी कढ़ाई में। इसे 30 से 40 सेकंड के लिए मैंने कवर किया था। और चलिए अब हम इसमें पानी डालेंगे। आप जितना करी रखना चाहें उसी अकॉर्डिंग इसमें पानी डालें। मैंने अभी 1 कटोरी डाला है और इसको मिक्स करके चेक कर लूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखते। आपने कभी देखा होगा भंडारे की सब्जी लुटपुटी रहती है, फिर हम सभी खाते तो उसको लुटपुटी कहते हैं ना। आप क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ। आप उसी अकॉर्डिंग इसको बनाएं। और देखिए मैंने इसे कवर करके 2 से 3 मिनट पकाया, क्योंकि आलू तो बॉयल होता तो ज़्यादा कुक करना नहीं होता, मसाले भी हमारे भुने होते हैं। और अभी इसकी रंगत पे मत जाइए, अभी जब हम इसको रख देंगे ना तो इसमें इतना अच्छा रंगत आ जाएगी। और इसी स्टेज पर मैंने गैस ऑफ करने के बाद हरा धनिया डाल दिया है और सब्जी हमारी तैयार है।
ऐसी और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और मैंने कढ़ाई को वॉश कर लिया, इसमें घी डाल दिया है। मैंने सिर्फ हाफ टी स्पून जितना घी बचा लिया, वो अभी आपको आगे पता चलेगा कि उसका यूज हम कहाँ करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम है और घी के मेल्ट होते ही, गर्म होते ही मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाला। सबसे पहले हम इसको रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप हलवा बनाने के लिए घी का ही यूज़ करें। और मैंने रोस्ट करके निकाले, बहुत ज़्यादा आपको जलाने नहीं है। अगर रोस्ट करके डालते हैं ना तो बहुत अच्छा इनका फ्लेवर भी आता है, बिल्कुल क्रंची हो जाते हैं। और सूजी भी डाल देंगे। और सूजी आप जितना लेना, आपको उसी अकॉर्डिंग ही घी लेना होता है। उस क्वांटिटी आपको लगभग बराबर ही रखनी होती है। ये देखिए, तभी आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और देखिए, आप देख सकते हैं ना, अभी आपको लग रहा है थोड़ा ड्राई लग रही है। अभी देखिएगा जैसे ये थोड़ा सा भुनेगी, इसमें से घी रिलीज होने लगेगा। ये देखिए, आपको लग रहा है ना, ये मैंने इसमें घी नहीं बढ़ाया फ्रेंड्स, अपने आप ही रिलीज हो जाता है जब थोड़ा सा ये रोस्ट होती है। और इसको कंटिन्यू चलाना होता है, आपको छोड़ना नहीं होता। आपको अदर वर्क उस टाइम पर नहीं करने जब आप सूजी भून रहे हो। और गैस का फ्लेम मेरा मीडियम ही है। और देखिए, अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी ना, मैंने हाफ कटोरी से थोड़ा सा कम ली थी, फिर भी मैंने उसका डबल ही पानी डाला है। आप जितनी सूजी लें उसका डबल पानी आपको डालना होता है। तो आप जिससे भी लें, कप से, कटोरी से, उसका मेजर ले लें। और चीनी भी आपको उसी से लेनी होती है। आप जितनी सूजी लें उतना चीनी लें। बट आप थोड़ा कम मीठा खाते तो थोड़ी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, या ज़्यादा मीठा खाते तो बढ़ा भी सकते हैं। बट सही मेजर, अगर जो परफेक्ट मीठा खाते हैं उनके अकॉर्डिंग बराबर ही लगता है। और देखिए, जैसे ही मैंने पानी डाला उसके बाद तुरंत मैंने चीनी डाल दी है। और इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे ही कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। अब आप सोचेंगे इसको तो हम हाई फ्लेम पे भी फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। नहीं, यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। आप कुक कर लेंगे, ड्राई हो जाएगा, बट उसका सूजी का दाना नहीं फूलेगा। तो आप अगर उसको मीडियम पे पकाएंगे थोड़ा पेशेंस के साथ में, तो उसका एक एक दाना फूलेगा। तो इतना परफेक्ट आपका हलवा बनेगा। यही सब छोटी छोटी चीजें होती है जो हम जल्दबाजी में करते हैं, फिर वो टेस्ट नहीं आता, वो टेक्सचर नहीं आता। तो फिर हम सोचते हैं हमने भी वैसा ही बनाया था बट बनकर नहीं तैयार हुआ। तो छोटी छोटी जो हम ये मिस्टेक करते हैं ना। और ये जो मैंने घी बचाया था वो मैंने सिर्फ इस स्टेज के लिए बचाया था। आप इसी स्टेज पर डालिएगा। तो अगर आप पहले भी डाल सकते थे, क्योंकि मैंने मेजर करके ही लिया था, बट वो टेस्ट और टेक्सचर नहीं आता। जब मैंने इस स्टेज पे डाला ना, तो हमारा हलवा इतना मॉइस्चर इसमें आ जाएगा, एब्जॉर्ब ये घी नहीं करेगा। इससे क्या होगा, अगर हम हलवा किसी स्पून से खाएंगे ना, तो वो स्पून पे भी नहीं चिपकेगा, जिस बर्तन में परोसेंगे उसमें भी नहीं चिपकेगा। ये इंडिकेशन होता है परफेक्ट हलवे का। तो आप भी इस नवरात्रि जरूर बनाइएगा इस रेसिपी को, आप इस थाली को, और कन्या भोग में चढ़ाइएगा। आपकी कन्या यही कहेंगी कि मुझे तो माता रानी के जागरण की याद आ गई। ये देखिए, बनकर तैयार है और परफेक्ट कुक है। ये ठंडा होने पे और ज़्यादा सेट हो जाएगा, बट आप इससे भी ज़्यादा अगर जमाना चाहते हैं तो इसे और ड्राई कर लें। बट मैं इसे जमाऊंगी नहीं, ऐसे ही सर्व करूंगी। और चलिए, अब हम थाली में भोग को लगा लेते हैं। और देखिए रंगत आप सब्जी की लगी ना आपको, बिल्कुल हलवाई वाली। और ये गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ बलून जैसी। और ये काले चने और माता रानी का सबसे प्रिय भोग काले चने और हलवा। और आवाज़ सुनिए, ये देखिए कितनी क्रिस्प थी ये पूड़ी। तो माता रानी की हमारी ये पूरी थाली बनकर तैयार है। तो इस नवरात्रि आप भी जरूर बनाइएगा इस थाली को, और अपनी कन्याओं को बनाकर खिलाकर उन्हें खुश करिएगा, जिससे आप भी उनसे भर भर कर आशीर्वाद पाएं। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस कर देना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये देखिए, सूजी का रसीला दानेदार हलवा, जिसे रखते ही मुंह में घुल जाएगा। आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो सच में स्वाद में खो जाएंगे, और आपको माता रानी के जागरण का याद आ जाएगा। आप बनाएंगे तभी ट्रस्ट करेंगे। तो आप एक बार बनाकर इस थाली को जरूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर। आई होप फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा, और आप सभी भी बनाए खाएं और इन्जॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।